हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सोशल साइंस का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया है। हम इसको विद आंसर देखेंगे, लेकिन पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा। जो टॉपिक्स आपको इन क्वेश्चंस में मिलेंगे उनको हम चैप्टर वाइज अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछती है और कैसे पॉइंट्स के अंदर आपको उनके आंसर देने होते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम सीबीएसई सैम्पल पेपर सोशल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ हमने 6 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। आप इन 6 में से किसी भी 2 या 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, या एज इट इज़ ऐसे ही पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आइए पॉइंट्स देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। Second point, thousands of students left government controlled schools and colleges. Third point, many teachers resigned. Fourth, lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in the most provinces except Madras. Foreign goods were boycotted. Liquor shops picketed and foreign cloth burned in huge bonfires. तो इनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। अब आप क्वेश्चन देखिए कि क्यों टूरिज़्म को एज ए ट्रेड कंसिडर किया जाता है। क्योंकि टूरिज़्म है वो ट्रेड जनरेट करता है। मैनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज़्म इंडस्ट्रीज लाइक होटल, लाइक कम्युनिकेशन। टूरिज़्म प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। Next point, tourists visit India for medical tourism, eco-tourism, adventure tourism, cultural tourism and business tourism. आप इनमें से किसी भी 2 या 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम। Countries where only one party is allowed to control and run the government are called one-party system. Example, in China, only one communist party is allowed to rule. Second, two-party system. Countries where only 2 main parties contest elections are called two-party system. Example, USA and UK are the example of two-party system. Next, state the role of Reserve Bank of India. Means what is the role of Reserve Bank of India? In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the center. Second point, the RBI supervises the functioning of formal sources of loans. Third, the RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. Next, the RBI sees that the banks gives loans to not just to profit making businesses and traders and government, but also to small cultivators. तो यहाँ हम रोल देख सकते हैं दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी आप किन्हीं 2 पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको एक टेबल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। रीड द डेटा In the table,
given below and answer the questions that to follow that follow. टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश स्टील इन इंडिया, यहाँ ईयर वाइज आपको प्रोडक्शन दिया गया है, इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कंपेयर द 2015, 2016 एंड 2019-20 डेटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019-20। यहाँ इन्होंने पूछा है कि 2019-20 में प्रोडक्शन है वो क्यों डिक्रीज हुआ एज कंपेयर टू 2015-16। यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ड्यू टू हाई कोस्ट, सेकेंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, थर्ड लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, फोर्थ इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, फिफ्थ एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। आप कोई भी इन जो रिलेवेंट पॉइंट है वो लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक। वाई इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्शन और कंजप्शन स्टील का वो एक इंडेक्स क्यों है कंट्री की डेवलपमेंट में। फर्स्ट, द स्टील प्रोडक्ट्स are used as a raw material in different industries. Second, it is required for export. Third, it provides machinery for ensuring countries' growth. तो आप इनमें से भी किसी एक या दो पॉइंट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी हम देखते हैं, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन ही आपको CBSE में आने वाले हैं। Why do most of the rural households still remain dependent on the informal source of credit? First, limited availability of banks in rural areas. Second, people in the rural areas face problem with regard to documentation. Third, absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loans. Fourth point, rural people get easy loan from the richer household through informal ways. इसी 6 क्वेश्चन के अंदर एक और यानी चॉइस दी गई है आपको, वो देखते हैं। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ओवरकम कर जाते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल में। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर पीपल के पास कोलेट्रल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाते हैं। हमें बताना है कैसे। फर्स्ट, पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। सेकेंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर regular in their savings, which can be used as monetary help. Third, members can take small loans without collateral to meet their needs. Due to timely repayment, banks also lend loans to SHGs. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in the non-cooperation movement differently. Justify the statement. यहाँ क्वेश्चन को पूछना है कि जो ट्राइबल पीजेंट हैं उन्होंने महात्मा गांधी के जो आइडिया ऑफ स्वराज है उसको किसी दूसरे वे में ही इंटरप्रेट किया। हमें ये जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। देखते हैं। Spread of militant guerrilla movement in the Godem Hills of Andhra Pradesh. Second point, they were against colonial policies. Third, their livelihood was affected and their traditional rights were denied. Fourth, their leader Alluri Sitaram Raju was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking.
Fifth, he wanted liberation by the use of force. Sixth, the rebels attacked police station and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज. यहाँ हमने देखा कि महात्मा गांधी का आइडिया है नॉन वायलेंस, जबकि ट्राइबल्स पीजेंट हैं, उन्होंने स्वराज किस तरीके से अचीव करना सोचा? थ्रू द वायलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ आपसे सीधा फंक्शंस पूछे जा रहे हैं दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो फर्स्ट, parties form and run governments. Second, parties play a decisive role in making policies for the country. They recruit leaders and train them. Parties that lose the election form the opposition. Parties shape public opinion. Parties provide the common man access to government machinery एंड वेलफेयर स्कीम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन स्पॉट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, डेमोक्रेसी एंश्योर्ड that decision making will be based on norms and procedure. Second, every citizen has the right and means to examine the process of decision making. Third, democratic governments are accountable, legitimate, and transparent governments. Fourth, people have the right to choose their rulers. Fifth, democracy gives its citizens the right to information about the government and its functioning. Sixth, democratic government is the people's own government and it is run by the people. यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है, वो देखते हैं. देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स. यहाँ हमें देखना है कि साउथ एशिया के अंदर एक सपोर्ट पाया जाता है डेमोक्रेसी के लिए. कैसे? फर्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. सेकेंड, कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल. थर्ड, कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय देमसेल्व्स. Fourth, democracy provides dignity and freedom to its citizens. Fifth, democracy accommodates social diversity. Sixth, democracy is based on the idea of discussion and negotiation. Example, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. Because all these countries shares the aspiration for democracy. Next हम देखते हैं, examine the role of information technology in stimulating the process of globalization. First point, technology has been changing rapidly. Second, telecommunication facilities like telegraph, telephone, including mobile phone, fax, are used to contact and access information. Third, helps to communicate from remote areas. Four, development of satellite communication devices. Fifth, computers have now entered almost every field of activity. Sixth, one can obtain and share information through internet. 7, electronic mail and talk across the world at negligible costs. 8th, has played a major role in spreading out production of services across countries. यहाँ भी आपको एक चॉइस दी गई है. Assess the impact of globalization on India and its people. First, globalization has resulted in more choices for the consumers. Second, this has improved the standard of living of people. Third, MNCs have increased their investments in industries such as cell phones, automobiles,
electronics, soft drinks, etc. Fourth, new jobs have been created. Fifth, some local companies that supply raw materials to MNCs have also benefited. Some local companies have been able to invest in newer technology and production methods. Seventh, globalization has enabled some large companies such as Tata Motors, Infosys to emerge as multinational companies. Eighth, companies providing services have also benefited by globalization. Ninth, flexibility in labor laws. 10th, expansion of unorganized sector. 11th, stiff competition to the local producers. तो यहाँ पे आप किन्हीं भी 5 और 6 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। आगे हम देखते हैं अनसीन पैसेजेस। यह मैंने आपको अनसीन पैसेज नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आप सीबीएसई की साइट पे जाके क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर में आपको पैसेज मिल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज अ सुप्रीम धर्मा? गांधी जी adopted non-violence as a philosophy and an ideal way of life. According to him, philosophy of non-violence is not a weapon of the weak. It is a weapon which can be tried by all. Second question, how was Gandhian Satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? A Satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction. In the use of Satyagraha, there is no ill will. Next question, why was Gandhian Satyagraha considered as a noble way to resist injustice? पॉइंट देखते हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सेकेंड, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द conscience of the oppressor. Third, people, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. Next passage देखते हैं, examine the role of the Indian Postal Network. Means what is the role of Indian Postal Network? It has helped the country to engage in communication and social economic development. Second, it provides various facilities like speed post, business post, registered post, ordinary post, etc. Second देखते हैं, differentiate between mass communication and personal communication. पहले हम देखते हैं what is mass communication. Mass communication is the medium which provides entertainment as well as creates awareness among the masses. It includes radio, television, newspapers, magazines, books, films, etc. Whereas personal communication is between person to person. Analyze the significance of communication for a nation. First, this is the age of communication using the telephone, television, films, and the internet. Second, even books, magazines, and newspapers are important means of communication. Various means of communication have connected the world closer. Next, it is the source of entertainment and knowledge. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ 1 मार्क्स हिस्ट्री और 2 मार्क्स आपको ज्योग्राफी से मैप में देखने को मिलेंगे। पहले देखते हैं जो कि हिस्ट्री से है, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। वो कौन सा प्लेस था जहाँ गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था? आंसर है चोरी चौरा, जो कि यूपी के अंदर है। आप इसे मैप के अंदर, आप इसे मैप में शो कर सकते हैं यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि ज्योग्राफी से है।
ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। हमें लोकेट करना है नामरूप थर्मल प्लांट, जो कि आप कहाँ लोकेट करेंगे, असम के अंदर। नेक्स्ट, या फिर आपको देना है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे है, आपको पता है नोएडा इज़ इन यूपी, तो आप यूपी में इसको लोकेट कर देंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी वेयर इज़ द राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी का नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ है, यह है आपका अमृतसर में, जिसको हम लोकेट करेंगे पंजाब में। इसी के साथ हमारा पेपर, तो आज हमने इस वीडियो में इस सीबीएसई सैम्पल पेपर को जस्ट ओवरव्यू किया है कि कैसे सीबीएसई क्वेश्चन आपसे पूछती है, किस टाइप के वो डिमांड करती है और किस टाइप से आपको आंसर लिखने होते हैं। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।